नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, नियम और भक्ति का दिव्य पर्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि एकादशी व्रत की पूर्णता और उसका सच्चा फल प्राप्त करने के लिए ग्यारस माता की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ग्यारस माता की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया व्रत केवल उपवास रह जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति और संयम के साथ किया गया व्रत मनुष्य के पापों का नाश कर पुण्यों की प्राप्ति कराता है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्यारस माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं, ताकि हमारी अपरा एकादशी सफल हो और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी।
चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। हे प्रिय भक्तों, मध्य रात्रि का समय था। हस्तिनापुर का राजमहल दीपों की ज्योति से आलोकित हो रहा था। आकाश में पूर्ण शांति थी, लेकिन राजसभा के भीतर एक अद्भुत उत्सुकता दिखाई दे रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे गहन विचार में लीन थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के जीवन के सभी पापों को नष्ट करके उसे पुण्य और मोक्ष प्रदान कर सके। तभी अचानक सभा के बाहर शंखनाद गूंज उठा। महल के द्वार खुलते हैं और स्वयं द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। उनके मुखमंडल की दिव्य आभा से पूरा राजमहल प्रकाशमय हो उठता है। सभा में उपस्थित सभी लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी तुरंत उठकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में कहते हैं, हे माधव, हे जगत के पालनहार, कृपया करके मुझे उस महान व्रत के विषय में बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी ऐसा ही दिव्य व्रत है। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि यह मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए भक्तों, हम सभी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन से दुख, भय और अज्ञान को दूर करें। हमारे मन में भक्ति का दीप जलाएं
और हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो आइए अब पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं पुण्यदायिनी अपरा एकादशी की पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब इसकी कथा भी सुनो। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई थी और ना ही किसी निर्दोष की हत्या ही हुई थी और ना ही कोई अपराधी बिना दंड के छूटा था और ना ही निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार डालते हैं। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज, जो कि बेहद ही अधर्मी और पापी मनुष्य था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वज्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। क्योंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसी कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। हे प्रिय भक्तों, जबकि राजा महिध्वज का इसमें कोई भी दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे और उस क्षेत्र में लोगों में भय और अशांति पैदा करने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे और भूतिया राजा की उपस्थिति को उन्होंने महसूस कर लिया। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। तब ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। आज ही के दिन भगवान शिव के केश से मां भद्रकाली का जन्म हुआ था। इस कथा और महात्म्य को सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस व्रत की महानता को और बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भाग जाता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण भी घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है
वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी बनता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में तो इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान ही मनाया जाता है। अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती हैं और साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी यह व्रत करता है उसके जीवन में अपार तरक्की मिलती है और साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने तुलसी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इतने में ही महाब्रह्मा जी भी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी
पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात क्या है? तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह है मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं
नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का स्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसा जी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।